विचित्र कहा महाराज, बहुत शब्दों से संबोधित किया उनको कि होलिका ऐसी थी वैसी थी और ऐसा करा उसने वैसा करा, राक्षस कुल में जन्म ली। पर हमारी शिव महापुराण की कथा में भी नरसिंह अवतार की कथा है, और शिव महापुराण की कथा में अगर सबसे सुंदर चरित्र किसी का कहा गया तो वो हिरण्यकशिपु की बहन का चरित्र था। महाराज जी भागवत में कह रहे थे कि होलिका ऐसी थी होलिका वैसी थी, परंतु चरित्र हम तो आज भी दुनिया के लोगों को कहते हैं कि उनको आज तक नहीं मालूम कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था क्या। कथा तो कहते पर नाम क्या, जिसने प्रहलाद को गोदी में रखा था उसका नाम क्या? क्या नाम था? होलिका। होलिका नाम नहीं है। होलिका मतलब तो क्या हुआ कि मरते मरते राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मरते मरते अच्छा काम कर कर जो भगवान की होली तो मनाई हिंदू धर्म में होली। नाम होलिका नहीं है, उसका नाम था डूंडा। क्या नाम था? और डूंडा को ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, तो इसको ओढ़ कर बैठ जाना, और ओढ़ कर बैठ जाएगी तो तू नहीं जलेगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा चादर ओढ़ कर बैठ गई अपने भतीजे को गोदी में लेकर। चारों तरफ से जब अग्नि लग गई तो डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ, इसीलिए इनका नाम है बुआ, क्योंकि ये हमेशा दुआ देती है। ये बद्दुआ कहते हैं, ये कभी बद्दुआ नहीं कर सकते। और वो महाराज जी कथा में कह रहे थे वो होलिका ऐसी थी उसने ऐसा करा। पर शिव महापुराण सुनो, पढ़ो और फिर ज्ञात करो कि बुआ का संबोधन क्या होता है। अगर उस दिन हिरण्यकशिपु की बहन अपने भतीजे को अगर जला देती तो दुनिया में कभी कोई बुआ को नहीं पूछता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुआ ने एक अच्छा काम किया, प्राण त्यागने से पहले अपने भतीजे को बचा लिया कि मेरा छोटा सा बुआ के संबोधन को दुनिया नहीं। बहन बेटी आती हैं तो भाभियों का मुंह तबेला जैसा हो जाता है। हमारा कई कई घरों में तो चौकीदारी लग जाती है भाभी जी, कई घरों में चौकीदारी लग जाती है। बुआ जी आई है, जा दादी के कमरे में बैठे रहे। माताएं बच्चों से कहती है बहुआ भाभियों जाओ दादी के कमरे में बैठो, तो इतने में बच्चे कहते हैं मम्मी तू तो हमेशा बोलती थी कि पढ़ने बैठ, पर अब कह रही दादी के कमरे में बैठ। तो ऐसा क्यों बोल रही है? जब तक बुआ हरदोई में रहे तब तक तू दादी के कमरे में। क्यों? क्योंकि ना जाने दादी चुपचाप से कोई कोई सामग्री ना। अब बच्चा दादी के कमरे में गया तो दादी ने कहा चल पढ़ने बैठ, जा मम्मी बुला रही तेरे को, नहीं जाऊंगा। बच्चे तो बच्चे, नहीं जाऊंगा। मैं तेरी मम्मी को बुलाऊं? बुला लो भले, मम्मी ने किया। जब तक बुआ यहाँ रहे तो दादी के कमरे में रहे, बुआ रहे तो दादी। मेरा निवेदन है, ये हरदोई की जीजियो भाई, मेरा निवेदन है आपसे, जब तक बहन बेटी मायके तब तक आती है जब तक माँ बाप जिंदा है, और जब तक माँ बाप है तब तक बेटियां मायके आती हैं। माँ बाप चले जाते हैं, बहन बेटियां खुद आना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनकी संपूर्ण दौलत एक बेटी की होती है तो उसका बाप होता है, बेटी की दौलत नहीं उसकी। बेटी की संपूर्ण दौलत उसका पिता। आ रही हैं बेटियां लेने के लिए नहीं आती, याद रखना, बेटियां देने के लिए आती। देना मूल नहीं है, उनका देना मूल है। और भाई भतीजे तो कितना देते हैं, एक साड़ी दे दिया तो एक सामान दे दिया, और जब बहनें आती हैं नंदे आती हैं तो बहुत कुछ लेकर आती हैं। सहज
भागवत जी सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो सुनिए सबने। हाँ, हरदोई में तो घनी भागवत रामायण होगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, यशोदा जी के गोद में भगवान कृष्ण जब आए, और कन्हैया जब गोद में आए तो यशोदा जी रो रही थी, नैनों में जल भरा हुआ। यशोदा रो रही थी। तो यशोदा जी को रोते हुए उनकी ननंद सुनंदा जी ने देख लिया, और सुनंदा जी ने देखकर पूछा, क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रहे? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किस लिए नैनों में जल भरा हुआ है भाभी आप? भाभी कहती है, जीजी बालक तो मेरे गोद में आ गया, पर बताऊं क्या जीजी की 55 वर्ष की आयु में मेरे घर में संतान हुई है। यशोदा जी 55 साल की थी, नंद बाबा की उम्र 60 साल की थी जब औलाद हुई। दशरथ बाबा की उम्र 60 साल की थी जब राम जी हुए थे। कदर्म ऋषि की उम्र 60 साल की थी जब कपिल देव महाराज हुए थे। आंत्री ऋषि की उम्र 60 साल की थी जब दत्तात्रेय भगवान हुए थे। 60 वर्ष की उम्र में दशरथ जी के घर में राम आए, 60 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के घर में कृष्ण आए, 60 वर्ष की उम्र में कदर्म ऋषि के यहाँ कपिल देव आए, 60 वर्ष की उम्र में आंत ऋषि के यहाँ पर दत्तात्रेय आए। हमारा भी शास्त्र कहता है जब 60 वर्ष की आयु आती है तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है कि अब घर जाओ, थोड़ा भगवान का भजन करो, क्योंकि अभी तक तुमने जो कमाया वो परिवार वालों के लिए कमाया, अब थोड़ा सा भगवान का भजन कर कर इस जीवात्मा के लिए कमाई करो। 55 वर्ष मेरे 55 वर्ष की आयु में मेरे स्तनों में दूध नहीं है। यशोदा जी कहती है अपनी ननंद से, सुनंदा से, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा। तो सुनंदा जी कहती है, ननंद कहती है, बहुत बेफिक्र थी ननंद, बहुत किसी को चिंता में नहीं देख सकती। वो अपनी भाभी को चिंता है तो भाभी से कहती, भाभी भाई की चिंता करना, तुम काय टेंशन लेती है, मैं बैठी तो ससुराल में। सबसे ज्यादा बिल पावर होता ननंद जब मायके जाती है तब। ससुराल में भले हार जाती है पर मायके में उसका विल पावर उसके भाइयों को देखकर, उसकी भाभियों को देखकर, उसके भतीजों को देखकर, उसके माता पिता को देखकर एक ननंद का विल पावर मजबूत हो जाता। मैं हूं, तुम क्यों रो रही हो? मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा, इस बालक को पिलाऊंगी क्या? सुनंदा जी कहती हैं, काय को चिंता करती है यशोदा जी, भाभी एक काम करो, वो पूतना ने सारे ब्रज के बच्चों को मार दिया, सारे ब्रज के बच्चे मर गए पूतना के द्वारा। अब ब्रज के बच्चे अगर पूतना के द्वारा मर गए तो उनकी माताओं के बच्चे तो चले गए, पर माँ के स्तनों में तो दूध आ रहा है। एक काम करो, एक एक दिन एक एक जगह पर बच्चे को दूध पीने भेज दो। इसलिए कई लोगों के मन में संशय है कि एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण ना तो ज्यादा पढ़े ना लिखे तो उन्हें गीता कैसे सुना दी? भगवान कृष्ण को चोरी करना किसने सिखाया? भगवान कृष्ण ने झूठी पत्तल कैसे उठा ली? भगवान कृष्ण ने युद्ध कैसे लड़ा? इतनी वीरता कैसे आ गई? तो सीधी सीधी बात है, किसी पंडितायन का दूध पीकर आ गया इसलिए गीता सुना दी, किसी छत्राणी के घर का दूध पियाया इसलिए युद्ध लड़ लिया, और किसी सुद्राणी के घर का दूध पियाया इसलिए झूठी पत्तल उठा ली, और किसी खिलौने वाले के यहाँ गया होगा उसके घर का दूध पिया है इसलिए बंसी बजाना सीख लिया। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा स्तन पान उसके बिल्कुल मेरा भाव। महाराज दशरथ जी के द्वारा खुद का सगा भांजा मर गया, किसके हाथ से? समझे बोलिए, दशरथ जी के हाथ से। आपने कथा सुनी होगी, 18 तरह की रामायण होती है, उस 18 तरह की रामायण में 18 तरह की रामायण होती है, 52 तरह की भागवत होती है, 12 तरह की शिव पुराण है, 9 तरह की अग्नि पुराण है, 7 तरह की गीता है,
अगर आपने रामचरितमानस सुनी होगी तो शिव रामचरितमानस का संवाद कहता है, माता सीता विवाह कर अयोध्या में आ गई और माता सीता ने अयोध्या में 8 दिन तक भोजन नहीं करा, ना पानी पिया है।